तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की धार। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया हालेलुया खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा आप देख सकते हैं आज भी हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नवीन हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर गोपाल, धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे आपके शो पर फिर से बुलाया। काफ़ी अच्छा लगा और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने उन्होंने हमको मिलाया, अपने खिदमत में हमें रखा। तो धन्यवाद देते हैं खुदावंद का। जी, खुदा आपका धन्यवाद हो कि वो हम सबको एक साथ इकट्ठा जोड़ता है, एक साथ रखता है। तो जैसा आज आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है आर क्रिश्चियंस एंटी नेशनलिस्ट। जैसा हम जानते हैं शुरुआत से ही MS गोलवलकर साहब अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस एंटी नेशनलिस्ट हैं। ये इन्होंने कभी भी जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके अंदर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करा, स्वतंत्रता सेनानी में नहीं थे ये कभी भी। तो इसके ऊपर आज सुबह आप हमारी एक वीडियो देख चुके हैं। आज हम इसी के ऊपर थोड़ा और डिस्कस करने जाएंगे कि हम देखेंगे क्रिश्चियंस ने इंडिया के लिए क्या करा, क्या क्रिश्चियंस सही में एंटी नेशनलिस्ट थे। तो ब्रदर जैसा आप टॉपिक जानते हैं तो थोड़ा सा आप पहले इसके ऊपर हमें बताएं। गोपाल भाई, आपने जो बात कही ना, उसके पहली चीज के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो गोवालकर जी है, जो RSS के संस्थापक हैं, उन्होंने ये बात कही थी और वो मुझे समझ में नहीं आता कुछ सोच भी रहे थे या नहीं बोलते हुए। बिकॉज मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्रिश्चियंस को तो छोड़ो, जो आप इतने बड़े जो करता बन रहे हो इस देश के, आपके जो टीम में से RSS में से एक आध नाम गिरा दो जो देशभक्त, जो देश के जो स्वतंत्र वीर रह चुके हैं। एक आध नाम तो गिना दो, बाकियों का छोड़ो, अपना तो बता दो पहले। दूसरी बात है जो ये एक बता ना, एक शर्मनाक सी जो हिस्ट्री, जो अपना इतिहास वही हम समझते हैं, जिसको हम जैसा कहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर, जो भी एक वो भी संस्थापक थे RSS के। ये एक ऐतिहासिक सत्य है जहां पर उन्हें अंडमान के काला पानी के जेल में डाला गया था और उन्होंने कितनी सारी पिटीशन लिखी, यानी कि मुझे माफ कर दो वाले लेटर्स जो होते हैं ना, ब्रिटिश को लिख चुके थे।
वो बहुत ही शर्मनाक सी बात थी, और बहुत कुछ चीज़ें मैं भी उसमें जाना नहीं चाहूँगा। तो ये जो लोग हैं जो दूसरे पे उँगली उठाते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में भी पहले झाँक के देख लें, तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। दूसरी बात है कि जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे हमारे एपिसोड में हम ये भी बात में जाएँगे कि जो मिशनरीज़ ने किस तरह से इस देश को बनाया। अगर मिशनरीज़ नहीं होते तो इस देश का क्या होता आज के तारीख में, उसमें हम जाएँगे। जो हम कहते हैं जैसे हज़ारों साल पुरानी हमारी इतिहास है, हज़ारों लाखों साल पुरानी, क्या सोच के बोलते हैं हमें पता नहीं है, बट उसके जो सत्यता, जो सत्य क्या है, उसमें हम जाएँगे। जी ब्रदर। हाँ, जब हम हकीकत इतिहास को देखते हैं, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है डॉन अपोलोजेटिक वर्डप्रेस पे। मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा। जब मैंने उसको पढ़ा सो अमेजिंग, मतलब अमेजिंग इन्फॉर्मेशंस हैं। और वो आर्टिकल फ्री है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। आप जाके देख सकते हैं कि कितने क्रिश्चियंस फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं जिनका बारे में नहीं बताया जाता, और इन्हीं में से कुछ का जिक्र आज सुबह हमने अपनी वीडियो में करा। तो ब्रदर, हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्रिश्चियंस ने इंडिया के लिए क्या करा, क्योंकि ये एक बबल बनाया गया है और बनाया जाता है कि जी क्रिश्चियंस ने इंडिया के लिए कुछ नहीं करा, उनकी होली लैंड कुछ और है। जैसे हमारे सावरकर साहब ने कहा था कि ये एक फादर लैंड होती है, एक होली लैंड होती है। सो उनकी होली लैंड कुछ और है, वो इस देश से प्यार नहीं करते, इस देश को अपना नहीं समझते। तो उस चीज़ में जब हम देखें कि क्रिश्चियंस ने इंडिया के लिए क्या करा। जी ब्रदर। ये भी अगेन ये ऐसी बातें हैं जो बकवास जो बोलते हैं ना, जो बिन 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 सर पैर की बात है ये। जैसे कि चलो पहले इसमें सत्य क्या है उसमें अलग जाएंगे, बट उससे पहले एक दो सवाल मैं करता हूँ कि अगर ऐसा है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो दूसरों का देश का मजहब है, तो ये देश के साथ उन्हें प्रेम नहीं है, तो पहली बात है, फिर एक बात बताइए, इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें आप जो अमेरिका में जाके क्यों बनाते हैं, यूरोप में जाके आप मंदिरें क्यों बनाते हैं? अभी भी वियतनाम, कंबोडिया में जाएंगे, वहां पर भी हिंदूज के पुराने पुराने सब मंदिर हैं। तो ये सब जो लोग हैं, जो आपके जो हिंदू जो है लोग, पहली बात है, अगर यूएस में अगर वो सब देखा जाए तो हमारे देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदूज भरे हुए हैं। तो वो सब क्या देशद्रोही हैं? ये आप अपने आप से पूछिए। जैसा आप कहते हैं कि वो ये देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं, दूसरे देश की का जो धर्म है, ये तो गलत बात है। बट अगर लेट्स अज्यूम, अगर उसको उस बात में भी अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो आप इतनी बड़ी बड़ी जो डंका पिटाते हैं, जो इस्कॉन को आप लोग जो फंड करते हो, और इस्कॉन जाके खुले छाती ठोक कर जो लोगों में प्रचार करते हैं अमेरिका में जाकर, तो वो क्या देशद्रोही हैं? कि ये भी पैसे बटोरने की कुछ आपकी फॉर्मूला है जिसके ऊपर से आप वहां जाकर लोगों को ना उल्लू बनाते हो? तो ये बात सोचने वाली बात है। तो अगर बोलते ना हम करें तो रासलीला, तुम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो हिसाब है। तो वो बात है इन लोगों का कि अगर हम जो भी करें सब सही है, दूसरा अगर कुछ होता है तो गलत है। और दूसरी बात रही कि ये दूसरे देश के हैं, बट इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक और वीडियो में मैंने कवर कर चुका हूं, जो गोपाल भाई आप उसको वीडियो में डालिए, आप अपना लिंक नीचे डाल दीजिए। इज दैट कि क्या यीशु मसीह एक विदेशी खुदा है? इसके अंदर मैंने बहुत पूरी तरह से इसे कवर किया है, बट उसको अगर शॉर्ट में अगर हम बताने जाए तो ये सब आपको समझना है, मेरे भाई बहन जो हमारे हिंदू भाई बहन है या क्रिश्चियन या मुस्लिम जो भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको समझना है कि ये सब जो चल रहा है हमारे देश में आज की तारीख में, वो पॉलिटिक्स है। उसका सत्य से, लोगों की हित से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बट ऐसा है कि वो जो एक अनिल कपूर का पिक्चर था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ पर वो एक दिन के लिए सीएम बन जाता है और वो अंत में बहुत एक अच्छा डायलॉग चिपकाता है वो अमरीश पुरी को, कि जितनी तुमने जो स्कीमिंग, प्लानिंग, टाइम, पैसा तुमने मुझे गिराने में डाला, उसका एक दसवांश भी अगर तुमने इस देश के लिए डाला होता तो आज ये जो देश इस हालत में नहीं होता। तो बात ये है कि ये लोग जो है अगर जितना पैसा डाल रहे हैं, जितना लोगों को सता रहे हैं, जितना वो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, अगर उसका दसवांश भी अगर लोगों की भलाई में डाल दें, तो उनको ये सब जो सांप्रदायिक
जो विभाजन जो कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर बात है कि जैसा बोलते हैं ना, वो गोरे चले गए और आज भी हमारे बीच में वही है जो देश है डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। बट जो वहाँ के जो लोग थे, जो अंग्रेज आए थे, वो भी हमारे देश को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और आजकल जो हमारे नेता है वो भी इस देश को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, बट अभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि कभी ये पूरी मेरी जिंदगी इस देश में गई है और कभी मैंने देखा नहीं है इस देश में कि इतना विभाजन हो रहा है लोगों के बीच में धर्म के नाम पर, और उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। जैसे मैं आज एक वीडियो देखा, कानपुर में एक मुसलमान को मारा जा रहा है, पुलिस खड़ी है, मारा जा रहा है। उसकी बेटी, एक नाबालिग बेटी है, 10 साल की बेटी होगी, बिलक बिलक के रो रही है। उसको क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि उसने जय श्री राम चैंट नहीं किया। अगर ये आपका नेशनलिज्म है तो आपको इस पे घिन आनी चाहिए। अगर लोगों को मारना जय श्री राम बोलने के लिए ये आपका देशभक्ति है तो वो शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। इसे ये कोई भी लेवल में जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं करती। मैं, मेरे रोंगटे खड़े, आप खुद भी सर्च कीजिए, कानपुर में एक बंदे को मारा जा रहा है, मुसलमान को, और जय श्री राम बोलने के लिए वो रो रहा है, उसकी बच्ची रो रही है, मत मारो मेरे पापा को। और लोग, पुलिस भी खड़ी है, पुलिस भी उसे ले जा रहे हैं, पुलिस के सामने उसको मार के जा रहे हैं। और ये हमारा देश नहीं है। तो ये जो हो रहा है आजकल, ये सब पॉलिटिक्स है, कल्चर का, और पॉलिटिक्स है मजहब का। सोच भी नहीं सकते, 10 साल की बच्ची रो रही है, उसके सामने आप उसके पापा को मार रहे हो। किस लिए? क्या उसकी चोरी चकारी की, बलात्कार किया, क्या किया? सिर्फ जय श्री राम नहीं बोला, ये तुम्हारा धर्म है। ठीक, शर्म की बात है। तो ये लोग हैं भैया, जो लोगों को जो देशभक्ति का जो ज्ञान बांटते हैं, वो ये लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो ऐसी जो खुद कोई देश के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, बट जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक आदमी को 10 लोग मिलकर मारते हैं और उसमें अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। और हमारी कानून व्यवस्था, अभी पुलिस ने बोलता है कि उस 10-12 लोगों को राइटिंग के चार्ज पे गिरफ्तार किया, बट पुलिस पकड़ के लेके जा रही है और उसको मार कैसे सकते हो? पुलिस ने उन्हें तभी उन्हें डंडा मार के क्यों नहीं भगाया? बट ये चल रहा है अभी। जो लोगों को जो सुनने को मिल रहा है, एंटी नेशनल कह देते हैं। किस बिना पे एंटी नेशनल कह देते हो? बात ये कि कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जो विदेशी धर्म है, विदेशी धर्म है। देखिए, बात ये है कि अभी अगर मैं कोई अपनी हिंदू भाई बहन से भी अगर पूछूं कि क्या खुदा ने पूरी ब्रह्मांड को बनाया या सिर्फ इंडिया को बनाया? आप बोलिए गोपाल भाई, आप बताइए। जब आप हिंदू थे, हिंदू में विश्वास करते थे, तब अगर हिंदू होते तो क्या आप बोलते कि आप एक जो संस्कारी हिंदू अगर होते तो क्या आप उसका क्या जवाब देते कि जो आप में जिसमें विश्वास कर रहे हो, राम में विश्वास कर रहे हो, कृष्ण में विश्वास कर रहे हो, ब्रह्मा में, जो भी जिसमें भी चीज में आप विश्वास कर रहे हो, वो जो है उसने सिर्फ इंडिया जो नाम के देश को बनाया कि पूरे ब्रह्मांड को बनाया? आप उसका क्या जवाब दोगे भाई? सर, जवाब तो यही होगा कि पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया। तो पूरे यूनिवर्स को बनाया है ना। तो फिर आप किस बुद्धि के हो, या बुद्धि है भी या नहीं आपके पास, मुझे पता नहीं, बट किस बुद्धि के हो जब आप कहते हो कि एक विदेशी खुदा है? अगर खुदा एक है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो ये कैसे कह सकते हो कि ये जो खुदा है वो बाहर का है और ये जो खुदा है इंडिया का है? और ये इंडिया के खुदा में अगर तुम विश्वास करोगे तो ही आप नेशनलिस्ट हो, वरना आप गद्दार हो। ये क्या बात हुई? अगर खुदा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया तो वो इंडिया में आए, जापान में आए, चाइना में आए, रशिया में आए, अमेरिका में आए, ईरान इराक में आए, सऊदी में, उससे तुमको क्या क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा अगर सोचा जाए तो वो देश के लोग बोले कि इस देश के जो भी खुदा है वही सच्चा है, बाकी सब देश के गलत है। तो वही बात वही है कि जो बिन सर पैर वालों के जो लोग होते हैं, उन्हें ये पूछना है कि अगर सिर्फ इंडिया के ही लोगों का खुदा अगर सही है, तो फिर जो लोग अभी जो अमेरिका में जाके पले बसे हैं, अभी जो यूरोप में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, अरे बड़े बड़े सबसे दुनिया के सबसे विशालकाय मंदिर तो वहां बन रहे हैं, अयोध्या में भी नहीं बन रहे, वहां बन रहे हैं। तो वो क्या देशद्रोही लोग हैं, गद्दार हैं? क्योंकि वो सब तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, वहां पर मंदिर बन रहा है। क्या उस देश के लोग आपको गद्दार बुलाते हैं कि वो दूसरे देश के देवता आप यहाँ ले आए? नहीं,
वो लोगों में समझ है, क्योंकि वो जो देश के लोग हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो सब क्रिश्चियन बैकग्राउंड वाले हैं, और वहां के बैकग्राउंड के जो जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के जो है, वो हर हर धर्म का मानेंगे नहीं, बट उसका आदर जरूर रहता है। तो इसलिए आपको अलाउ कर रहे हैं इतना बड़े बड़े विशालकाय मंदिर बनाने के लिए। अभी यहाँ पर ही आप एक विशालकाय चर्च बना दो, देखो कितनी इंक्वायरी बैठी, पैसे कहाँ से आए, ये कहाँ से, वो कहाँ से। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट क्वेश्चन डिड फॉर इंडिया। भैया बहुत ही, अगर हम देखा जाए तो सब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो सिपॉय अपराइजिंग है, इतिहास बताता है कि सिपॉय अपराइजिंग था, वो इस देश का सबसे पहला अपराइजिंग था अंग्रेजों के खिलाफ, बट वो नहीं है। एक्चुअल जो फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ इंडिया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसको कहते हैं इंडिगो अपराइजिंग। वो इंडिगो के प्लांटेशन वर्कर्स के लोगों ने पहली बार इस देश में बगावत की, और उनको सपोर्ट करने वाले थे मिशनरीज, और उससे अगर हम अगर उससे ऊपर से जाएं तो जो विलियम कैरी है, जो कहते हैं कि सबसे पहले जो मिशनरी जो इंडिया में आए, लोग कहते हैं कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी यहाँ पर ले आए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास की अगर थोड़ी सी अगर आप समझ हो, या थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाई किया, खुद से पढ़ाई कीजिए, आप ये जानेंगे कि जो अंग्रेज आए थे वो यहाँ पे आए थे धंधा करने, पैसा बनाने, देश को लूटने। वो यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे। मैटर ऑफ फैक्ट, जब वो मिशनरी विलियम कैरी जब आए और कैलकाटा में वो उतरने गए, तो उन्हें उतरने नहीं दिया गया, बिकॉज वो धर्म के काम से आए थे। फाइनली उन्हें जो डेनिश कॉलोनी थी, उन्होंने उसे सेरमपुर में उन्हें अलाउ किया लैंड होने के लिए, और उन्हें वहां से अपना काम चालू किया। और ये जो मिशनरीज हैं भैया, ये जो मिशनरीज जो आए हैं, वो उन्होंने इस देश के लिए सिर्फ, हम ऐसा सोचते हैं कि सब जगह में खड़े होके लोगों को पैम्फलेट बांटी होगी, परमेश्वर का सुसमाचार दिया होगा, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने आकर इस देश में सबसे पहली बात है जो एजुकेशन, शिक्षा फैलाई। हम में से कितने लोग हैं, ये तो अभी ये सब जो बड़े बड़े स्कूल आए, जो अभी आजकल तो पैसे बनाने का ही धंधा है, सब स्कूल अगर देखा जाए तो आजकल पैसे बनाने का ही धंधा है। पर जब हम बच्चे थे, और सबसे जो अच्छे, सबसे बड़े से बड़े जो स्कूल थे, वो उस समय के थे, वो जो मिशनरी स्कूल थे। मैं खुद मिशनरी स्कूल में आया हूँ, जैसे राजीव मल्होत्रा जैसे लोग जो हैं, जो क्रिश्चियंस के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो खुद एक मिशनरी स्कूल से पढ़ के जा चुके हैं। हमारे टाइम पे जब बॉम्बे में जब मैं स्कूल जा रहा था, तभी नंबर 1 स्कूल्स इन बॉम्बे वर द मिशनरी स्कूल्स। अभी ये सब जो बड़े बड़े लोग अभी जो आए हैं, लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो फीस मांग रहे हैं, वो सब ये बोलते हैं ना, पैसा बना ले। मोस्टली पॉलिटिशियंस के स्कूल्स होते हैं। उस समय जो हमारे जब मैं स्कूल जा रहा था, अभी छोड़ो 2-400 साल पहले की बात तो अलग ही, जब मैं स्कूल जा रहा था, बिलीव नहीं करोगे फीस क्या होती थी। पहले क्लास के बच्चों को 1 रुपया, दूसरे क्लास के बच्चों का फीस होता था 2 रुपया पर मंथ, तीसरे का 3 रुपया, ऐसे करके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं क्लास में आपका फीस होते थे 10 रुपये। और सबसे बेस्ट एजुकेशन मिशनरी स्कूल्स दिया करते थे। अभी भी देते हैं, अभी भी वही देते हैं, और बोलते हैं वहां पे कन्वर्ट। अरे कितने लोग आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कितने लोगों ने मिशनरी स्कूल में गए, आप बताइए कितने लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया? कोई नहीं, बिकॉज वहां पर बिल्कुल भी जो फोर्स कोई प्रकार का नहीं होता था। और जो भी है, अगर हम देखेंगे, अगर धर्म परिवर्तन के पीछे पड़े रहे, तो आज भी हमारे जो देश का जो पॉपुलेशन जो क्रिश्चियन है, वो 3% ही क्यों है, 2-3% पे ही अटका हुआ है, क्यों? बट जो इस देश में सबसे अच्छे स्कूल्स, सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स, वो सब मिशनरीज ने सेटअप किया है। बॉम्बे में भी अगर हम देखेंगे, अब भी आए हैं बाकी सब हॉस्पिटल्स, बट उस टाइम पे था होली हॉस्पिटल, होली स्पिरिट हॉस्पिटल, सबके मुंह जबान पे वही नाम रहता था। आज भी चले जाओ, यहाँ पर अंधेरी वेस्ट में ही है, अंधेरी ईस्ट में जो होली स्पिरिट हॉस्पिटल है, और होली फैमिली इधर है, बैंड्रा में भी है, और इतने अच्छे शहर बम्बई में भी, और सबसे अच्छे से अच्छी व्यवस्था वहां पर है। कोई भी आकर वहां पर आपको धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, पर क्योंकि इनके मन में सेवा भाव हुआ करता था, इनके मन में हुआ करता था, नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि भूखों को खाना दो, नंगों को कपड़े दो,
जो बीमार है उनकी सहायता करो, और वही करते हैं ये लोग। सबसे अच्छे जो ओल्ड एज होम्स हैं वो एक मिशनरीज आज के तारीख में भी मिशनरीज चला रहे हैं। आप हमारे अपने देश की इतिहास भी अगर आप देख लो, हॉस्पिटल कहाँ था, ऑर्फनेज जो अनाथालय बोलते हैं उसके कंसेप्ट भी जो है कि अनाथालय होता क्या है वो भी मिशनरीज ने सेटअप किए वर्ल्ड वाइड। रेड क्रॉस, साल्वेशन आर्मी, और जो इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे हजारों साल पहले की इतिहास, आपने क्या कर लिया, क्या कर लिया, कितने हॉस्पिटल सेटअप किए, कितने स्कूल सेटअप किए, अभी कर रहे हो ना वो पैसा बनाने के लिए। चले जाओ आजकल के कोई स्कूल में 1-1.5 लाख के नीचे तो कुछ नहीं है फीस। वही चले जाओ आप एक मिशनरी स्कूल में चले जाओ, देखो फीस क्या है। आप चले जाओ इधर बॉम्बे में अंबानी हॉस्पिटल में चले जाओ, देश के सबसे अमीर आदमी उनके हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके कपड़े बिक जाएंगे। वही चले जाओ वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे होली स्पिरिट में चले जाओ, उससे अच्छे डॉक्टर्स होंगे और उसके पैसे नहीं होंगे तो भी आपका चिकित्सा कर देंगे। ये होती है मिशनरीज। इन्होंने चुपचाप बिना डींगे हाँके, बिना लोगों के ऊपर अपना हक जताए उन्होंने लोगों की सेवा की है। दूसरी बात, ये सब जो आपने जो हिंदी ग्रामर हो गया, मराठी ग्रामर हो गया, ये सब जो हमारे देश के जो भाषाएं हैं, उस समय लिखत में कुछ नहीं था। उसकी जो लेख उसका ग्रामर, उनके जो किताब की अनुवाद जो है, अलग इंग्लिश किताब की जो अनुवाद जो हिंदी में करने की अनुवाद है, ये सब मिशनरीज ने की है। ये कोई हिंदुत्व के लोगों ने आके नहीं की है, ये सब मिशनरीज ने की। सबसे बड़े से बड़े जो ग्रामर बुक्स हैं, बड़े से बड़े जो पोएट्री बुक्स हैं, ये सब जो इंडियन लैंग्वेजेस के, अब जो भी लैंग्वेज पूछ लो, हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, सब इन्होंने बनाया है। तमिल, तेलुगु, सबका जो उन्होंने जो ग्रामर बुक्स उन्होंने लिखा है। उसके बगैर ये एक ऐसा लैंग्वेज हो गया था जहां पर लेख कुछ नहीं है और जिसको मन में जो वर्ड आए वैसा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो अनएजुकेटेड लोग हमारे देश में हुआ करते थे, अभी भी है, बहुत ज्यादा है, और उसका जो श्रेय है वो हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं बिना पढ़े लिखे के रहें ताकि वो उन्हें वोट किया करे, है ना। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई हो जाए तो सवाल करेंगे, तो उससे अच्छा बिना पढ़ा लिखे लोग अगर रहें तो सवाल नहीं करेंगे। तो बट उस समय के जो मिशनरीज थे उनका जो पूरा श्रेय था वो था लोगों का सहायता करना। मैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये इतिहास का अंश है और इसमें आप खुद भी चेक कर सकते हो कि जो अनाथालय आप कोई भी जो आपके जो हिंदुइज्म में कोई भी किताब में देखिए जो अनाथालय का कहीं पर भी जिक्र हुआ है क्या। मैं आपको एक अच्छी मजेदार बात बताता हूँ, बहुत ही ये बड़ा सच है और ये आप खुद से चेक कर सकते हो। अभी उतना समय नहीं, मैं एविडेंस आपके सामने रख देता कि रोमन एम्पायर जो हुआ करती थी उस समय, जैसा हम वो इंग्लिश मूवी था 300, उसमें भी हम देखने को मिलता है कि क्या करते थे, बच्चे जब पैदा होते थे ना तो उसके माँ बाप देखते थे कि अच्छा ये लड़का है लड़की है, या इसमें कोई खामी तो नहीं है, तंदुरुस्त है या नहीं है। अगर थोड़ा भी वीक लगा या कभी कभी लड़की है या जो भी ऐसा सब रहेगा, लड़की नहीं चाहिए, क्या करते थे पता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते, उसको उठा के रोड पे फेंक देते थे। नवजात शिशु को रोड पर फेंक देते थे। उस नवजात शिशु को कुत्ते खा जाते थे, या वो जो रथ वो सब जाते थे ना, घोड़े गाड़ी वो सब, उसके पैरों के नीचे आके मर जाते थे। तभी जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज तो नहीं कहेंगे, जो क्रिश्चियन लोग हैं उस समय के, उन्होंने देखा कि यार, क्योंकि जो क्रिश्चियन धर्म है, मजहब है, मसीह में जो लोग हैं, बाइबल के हिसाब से हर एक मनुष्य लड़का लड़की कोई जात वात नहीं होता, और हर एक मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना है। इसीलिए हमारे जो मसीह धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, बिकॉज सबके सब जो है वो परमेश्वर की छवि में बने हैं। तो वो देखते थे कि यार ये बच्चा भी तो परमेश्वर का छवि है, इसे हम कैसे मरने दे सकते हैं। तो जब भी वो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे दिखते थे उन्हें कहीं पर, उठा के अपने घर ले जाते थे और उसे पाल पोस के बड़ा करते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बन गया। तो उन्होंने उसके बाद अपने बचपन में, आपने मूवीज में भी देखा होगा, क्या करते थे, अपने घर के बाहर एक छोटा सा पालना रख देते थे। तो अगर किसी को बच्चा हुआ है और उसे नहीं चाहिए तो उसे प्लीज मारो मत, वो पालने में रख दो। फिर जब ये पालना जब हिलता था तो इन लोग आके देखते थे, अगर बच्चा है तो बच्चे को अंदर ले जाते थे। ये आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा पहले। ये सब मसीह से आया है, मसीह के लोगों से आया है। तो आज अगर हमारे देश में अगर ऑर्फनेजेस हैं, अनाथालय हैं, वो मिशनरीज की वजह से।
अगर हमारे देश में स्कूल्स हैं, मिशनरीज की वजह से। तो भैया अभी इसके बाद आप एक बोलोगे कि यार हमारे समय तो गुरुकुल हुआ करते थे, इतने बड़े महान गुरुकुल हुआ करते थे, महाभारत को देखो कैसे गुरुकुल के बच्चे वहां पर पढ़ते थे, इतने हंसी खुशी से रहते थे, बिना पॉलिटिक्स के खेलते थे, खेत खलियान में पेड़ों के नीचे बैठ के सीखते थे अपने गुरु से। तो मैं उसमें ये एक बात पूछना चाहूंगा, दो सवाल ध्यान से सुनो। पहला सवाल, वो गुरुकुल में पढ़ने कौन जाता था? टिपिकली जाते थे वो बड़े राजा महाराजा के बेटे, या कोई ऐसे बच्चे जिसका जो है ना बहुत पहुंच रखता हो, उनके बच्चे जाते थे। रोज जैसे हमारे स्कूल में अब जो आपको देखने को मिल रहा है, हर स्तर के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो तो था ही नहीं। दूसरा सवाल इज दैट कि उस गुरुकुल में सिखाया क्या जा रहा था? आपको पता है क्या सिखाया जा रहा था? तलवार तीर कमान कैसे चलाएंगे, रोजमर्रा के काम, जैसे कि हस्तकला क्या होता है, टेबल कुर्सी, या कोई जैसा खेत खलिहान कैसे आप करोगे, जो गाय बछड़े को कैसे पालना है, घोड़े को कैसे लगाम लगानी है, उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं, पानी के लिए वो नदी नहर बनाना है वो कैसे करोगे, वो सिखाते थे। 2 और 2 4 बेसिक गिनती सिखाते थे। मैथ्स का मतलब होता था बेसिक गिनती, वो सिखाते थे। तो इसके ऊपर अभी हाँ इसके ऊपर मैं मेरा एक सवाल है। जैसे आप लोग कहेंगे कि भैया हमारे जो हिंदू भाई बहन और दूसरे देखेंगे कि आप लोग कहेंगे भैया गुरुकुल बहुत अच्छा था, ये था, मगर कितने गुरुकुल से पढ़े साइंटिस्ट हमारे पास हैं जिन्हों यही मैं बोलने ही वाला था कि उस गुरुकुल में जो सब्जेक्ट है उससे लगता है कोई साइंटिस्ट बन पाता? या आप ही देखिए ना कि हमारे देश में कोई भी प्रकार का शोध काम, इन्वेंशन, डिस्कवरी क्यों नहीं हुआ? हमारे देश का टोटल 0 है कंट्रीब्यूशन टू साइंस। क्यों? सब जो चीज है वो वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों है? सब जो डिस्कवरी, जो कंप्यूटर आप देख रहे हो, लैपटॉप, फोन, जो आप नाम ले लो, कार, मोबाइल, बाइक, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज, बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, सब चीज, फोन पकड़ लो, हैंड टेलीफोन पकड़ो, जो जो पकड़ना है, कपड़े अच्छे करना, या इवन मास एग्रीकल्चर, जो पहले हमारे देश में हाथों से ऐसा बोते थे, हाथों से काटते थे, हाथों से सफाई करते थे। बट वो जो कमर्शियल एग्रीकल्चर था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो बोलते हैं, वो सब अमेरिका और वो सब जो वेस्टर्न कंट्रीज में चालू हुए। ऐसे क्यों? जो आप बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहे हो, जो गुरुकुल की डींगे, तो गुरुकुल से ये सब क्यों नहीं आए? बिकॉज वहां पर जो हमारे देश में ये साइंस की जो प्रवृत्ति है वो थी ही नहीं। सिर्फ रोजमर्रा के जीवन में आपको कैसे जीना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, बस उसी में जीवन समाप्त। आप बताइए, ऐसे चीज से, ऐसी जब शिक्षण हो, उसमें आप क्या डिस्कवरी, क्या रिसर्च कर सकते हैं? ये सब पलटा जब हमारे मिशनरीज आए और उन्होंने इस देश की काया पलट दी। आप खुद ही सोचिए, आप जो स्कूल में जाते हो, वो जो अभी तो अलग अलग स्कूल आ चुके हैं, अपने पापा से पूछिए, या तो म्युनिसिपल स्कूल में जाते होंगे, गवर्नमेंट के म्युनिसिपल स्कूल, जहां पर वही बच्चे जाते थे, वही लोग जाते थे जो बहुत ही नीचे स्तर के, सॉरी मुझे ये शब्द पसंद नहीं नीचे स्तर के, क्योंकि गलत शब्द है, मैं वही बच्चे जाते थे जिनके जो माँ बाप के पास पैसा नहीं है। बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है, बट वही लोग जाते थे। और थोड़ा बहुत भी अगर पैसा है तो वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाते थे। बट ये कौन से प्राइवेट स्कूल थे? अभी तो दुनिया जहाँ के प्राइवेट स्कूल्स निकल पड़े, यहाँ के वहाँ के, बिकॉज बहुत काला धन इकट्ठा होता है इसके अंदर, और जो पॉलिटिशियंस काफी कुछ इसमें इन्वेस्ट करते हैं उस वजह से। तो उस समय के जो सबसे अच्छे स्कूल्स कौन थे? आप पकड़ लो जो भी, या तो ये सीतारमन पकड़ लो, या तो शशि थरूर पकड़ लो, या तो अपने जो कहते हैं ये राजीव मल्होत्रा पकड़ लो, जो भी है, सब जो पढ़े लिखे जो भी है, इसलिए मैं और किसी का नाम नहीं लेता जो हमारे और मंत्रीगण है, बिकॉज सब अनपढ़ ही हैं। तो बाकी सब जो सब मिशनरी स्कूल से ही पढ़ लिख के आए, या तो बाहर गांव में जाकर वहां पे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं। बट हमारे गुरुकुल की भी प्रथा कहाँ खत्म हो गई? अभी ये बोलना ही नहीं कि अंग्रेजों ने खत्म किया, तो अंग्रेजों के आने तक क्या बहुत बड़े सुपर पावर थे? नहीं थे, आपस में लड़ मर रहे थे। यानी हमारे देश में तकरीबन 500-600 छोटे छोटे ऐसे किंगडम हुआ करते जो आपस में लड़ मरते थे।
अपने जेब में कितना आएगा, उसके जेब में कितना आएगा। ये सब पलटाया है हमारे मिशनरीज ने, जो आया हमारे इस देश को स्कूल बनाए, हमारे देश में एजुकेशन दी, हमारे इस देश में हॉस्पिटल बनाए, जो आज तक इस देश के सबसे अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं, और अनाथालय स्थापित किए। और इसी पे मैं आपको एक ख्याल पे आपको फिर से देता हूँ गोपाल जी, इज दैट जब मिशनरीज कहीं जाते हैं वहां पर वो स्थापित करते हैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, पर जब ये हमारे हिंदू भाई बहन दूसरे देशों में जाते हैं मंदिर बनाते हैं, ऐसा क्यों? आप ही सोचिए, सोचने की बात है, आप जरूर सोचिए। रियली बहुत सोचने की बात है ये, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे प्राउड अमेरिकन्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में लगे हुए हैं, बट वो कभी ये नहीं कहते कि भैया हम विदेश से आए हैं, हम विदेशी धर्म को मानने वाले हैं। तो जी ब्रदर, आप इस पे और कुछ कहना चाहेंगे या हम अपने अगले सवाल की ओर चलें? अगले सवाल पे जाते जी, हैं, no problem। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। हम थोड़ा इसमें डीप जाएंगे कि हाउ क्रिश्चियनिटी इम्पैक्ट इन मेडिकल फील्ड स्टडी, और भी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उसके अंदर क्रिश्चियनिटी ने, मसीहत ने कैसे इम्पैक्ट डाला। क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसी भी सिविलाइजेशंस को देखते हैं, वहाँ के नॉर्मल लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती थी। हम देख लें, अगर स्टडी देख लें, नॉर्मल स्टडी, साइंस हर सिविलाइजेशन पे था, मगर मसीहत ने इंडिया के अंदर ऐसा क्या इम्पैक्ट करा है इन सारी चीज़ों पे? जी ब्रदर। ये एक आपने ना गोपाल भैया, आपने बहुत ही नेक सवाल किया, बहुत ही नेक सवाल, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको मैं हिंदी में किस तरह से अच्छी तरह से आंसर कर सकूं। जैसा आपने बताया, और जो मैं भी कहना चाहूंगा कि जो इस दुनिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन आए उस समय भी, बहुत बड़े बड़े, बहुत पैसे वाले, ग्रीक, रोमन, ये वो सब, एसेरियन, बेबीलोनियन, ये बहुत सारे आए, पर्शियंस, बहुत सारे आए, और आए और गए भी, बट किसी ने भी साइंस की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में इतनी तीव्रता हासिल नहीं की। आखिर क्यों? ये सवाल आपको खुद भी सोचना है, जो हमारे श्रोता है। इसके पर मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उस 13वीं शताब्दी में एक ग्रुप ऑफ नास्तिक, ग्रुप ऑफ हिंदुत्व के लोग, आरएसएस के लोग, इस्लाम के लोग, सब मिलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन चालू की। क्या आपको पता है? आपने सुना ये बात? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये झूठ है। जब जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन चालू हुआ, तब ये बैठ के मच्छी पकड़ रहे थे कहीं पे, या तो गधे पाल रहे थे कहीं पे, या गाय बकरी चरा रहे थे, और उसके अलावा और कुछ इनकी जिंदगी में था नहीं। तो ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आज तक हमारे, कहते हैं कि 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो जिंदा है आज के तारीख में, बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन उस समय का। फॉर एग्जांपल, लुइस पास्चर हो गया, जिन्होंने पेनिसिलिन का इन्वेंशन डिस्कवर किया, या आप देखिए उस समय के या आज तक के सबसे जो बड़े से बड़े जो साइंटिस्ट, जैसे कि कहा जाता है कि जो सबसे माहिर साइंटिस्ट एक टाइम पे जो रह चुके हैं वो है जॉन न्यूटन, और वो एक पक्के ईसाई थे, पक्के मसीह में धर्म में ये करते थे, और कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में जितने लोग जिए उनमें से सबसे स्मार्टेस्ट जॉन न्यूटन। आपने सुना होगा न्यूटन लॉ, न्यूटन के लॉस, वो सब करते। जी, तो ये वो इस दुनिया के सबसे, कहते हैं सबसे ज्यादा स्मार्ट जो इंसान है वो थे जॉन न्यूटन, या वो मसीह थे, और वो हर चीज में मसीह को खोजते थे। और जैसे माइकल फैराडे, बहुत बड़े, अगर वो लोग कहते हैं कि आज के तारीख में अगर वो जिंदा होते हैं माइकल फैराडे, तो उनको कम से कम 8 नोबेल प्राइज मिला होता। 8 नोबेल प्राइज एक इंसान को। हमारे भारतवर्ष में आज तक जितने नोबेल प्राइज लोगों को मिला है एक तरफ, और ये बंदा एक तरफ, वो भी साइंस में, जिस तरह से उसने इन्वेंशन की। ये सब जो है
जैसा जॉन केल्विन, लॉर्ड केल्विन हो गए, मैक्स प्लांक हो गए, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर किया। ये सब के सब आप लिस्ट बना लो, ये सब के सब। चार्ल्स बेबेज हो गए, जिन्होंने कंप्यूटर्स का इजाद किया। टाइको ब्राही हो गए, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे काम किए। योहानस केपलर हो गए, जिन्होंने वो लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी किस तरह से, जैसा हम कहते हैं ना, मंगलयान जा रहे हैं, ये यान जा रहा है, वो यान जा रहा है, बट वो जाने के लिए आपको दूसरे ग्रहों का जो मोशन है, किस तरह से हिल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, उनका स्पीड क्या है, कहाँ पर कैसे रहेंगे। वरना आप ये सोचो, आज हम देखेंगे, अच्छा मंगल ग्रह पर जाना है, मंगल ग्रह वहां दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो भी क्या करते हैं, यहाँ से रॉकेट छोड़ते हैं, सीधा छोड़ते हैं, सीधा, और सीधे जाके ना मंगल ग्रह पे गिरेगा। होता है क्या? नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो मंगल ग्रह है वो कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, उसका शेप क्या है, क्या स्पीड से जा रहा है, और जब यहां से रॉकेट निकलेगी वो वहां तक पहुंचेगी, तब तक वो और लाखों करोड़ों माइल आगे जा चुका होगा मंगल ग्रह। तो अगर आपको पता चलना है कि वो कहां पर होगा, यानी आज से निकलेगा, कहां पर मंगल ग्रह ऐसे आएगा और हमारी रॉकेट आके उसे यहां मिलेगी, ये सब के जो लॉस है, ये सब योहानस केपलर और उनके बाद सब जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने पूरे सेट की। कोई आपको मिलेगा नहीं जो और अन्य कोई धर्मों से। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक ज्यू रह चुके हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, सब के सब या तो यहूदी या तो क्रिश्चियन रह चुके हैं। बिकॉज अभी सोचने वाली बात है कि फिर ऐसा क्यों है कि इन्होंने इतनी सारी निजात कर दी, जिन्होंने इतने सारी खोज निकाले, जिसके ऊपर से पूरी व्यवस्था, आज की दुनिया की व्यवस्था उसी पे स्थापित है। कंप्यूटर हटा दो, मॉडर्न मेडिसिन हटा दो, ये एस्ट्रोनॉमी हटा दो, कॉस्मोलॉजी हटा दो, बायोलॉजी रिसर्च, जेनेटिक्स के जो जेनेटिक्स के बारे में जिसने रिसर्च की, वो भी मेंडलीफ थे और वो भी एक क्रिश्चियन थे। तो अगर वो सब आप हटा दो तो आपकी दुनिया खत्म हो गई भैया। आप भी जाकर जो वो इतने बड़े बड़े जो प्रचार कर रहे हैं, हमारे हजारों लाखों साल पुराने जो हमारी सभ्यता है, वो आप वही सभ्यता लेके, दो चार गाय लेके कोई गांव में बैठे होंगे। ओके, आप ही नहीं, पूरी दुनिया बैठी होगी जी। इतना तक कि जो तेल के ऊपर जो तेल के ऊपर जो आपकी गाड़ियां चल रही है, गाड़ियां भी इन्होंने ही बनाई, और वो तेल को प्यूरिफाई करने वाले भी क्रिश्चियंस ही थे। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग इतने आगे निकल गए, क्योंकि यही सवाल था आपका, बराबर गोपाल भाई? जी, यही सवाल था कि कैसे इन लोगों ने इस फील्ड के अंदर इम्पैक्ट डाला मसीहत में। देखिए, बात यह है कि जो मसीह जो धर्म है, उसमें बताते हैं कि ये मसीह धर्म का जो समझ अलग है, इन द सेंस कि बाकी सब धर्मों में आप देखें तो जो खुदावन है, खुदावन जो खुदा है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। बट जो खुदावन खुदा जो यीशु मसीह जो हमारे हैं, और जो खुदावन खुदा है जो मसीह में हमें मिलते हैं, वो इस ब्रह्मांड के बाहर है, और उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्मांड में हमें बना के रखा, और इस सारी जो सृष्टि है चरणों में रख दी, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। और फिर हमें उन्होंने समझ बुद्धि, गोपाल भाई आप ध्यान से सुनिए, ये हम बहुत रिसर्च कर रहे थे, फिर हम जेनेसिस 1 और 2 में भी हमें देखने को मिलेगा, इस पर हम आएंगे। ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात है, क्योंकि बाइबल के जो परमेश्वर हैं वो अपने आप को हमारा पिता बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पिता। और वो अपने आप को पिता बुलाते ही नहीं है, वो अपने आप को पिता साबित कर चुके हैं। वो भी, उस पर भी मैं आता हूं। अभी उन्होंने हमें ये धरती दी और हमें समझ दी कि हम रिसर्च कर सको। अभी एक बात बताइए भाई, अगर हमारे में पूरी एंथुजियाज्म होती है ना, पूरी चाह होती रिसर्च करने की, बट हमारी समझ बुद्धि उतनी होती नहीं, तो क्या हम रिसर्च कर पाते? जैसा एक बंदर है, बंदर बहुत उछलता है, या एक कीड़ा है, कीड़ा भी बहुत हिलता है इधर से उधर, बहुत उसमें एनर्जी बहुत है, बट क्या उसमें समझ है? ये जो रिसर्च जिस तरह से हम करते हैं, मनुष्य करता है, वो समझ है उसमें? नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया उस व्यवस्था के साथ कि हम इस दुनिया का रिसर्च कर सकें, और यही ये जो मसीह जो साइंटिस्ट है वो जानते थे, समझते थे
कि ये दुनिया, इस सृष्टि परमेश्वर ने बनाकर हमें भेंट में दी है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी सृष्टि को एक्सप्लोर करें, उसमें और रिसर्च करें, उसे समझने की कोशिश करें। और एक साइंटिस्ट जो है वो ये भी बोलते थे कि जब मैं रिसर्च करता हूं तब मुझे लगता है कि मेरा जो पिता परमेश्वर है वो खुश हो रहा है मेरे रिसर्च में, क्योंकि मैंने उसकी सृष्टि के ऊपर रिसर्च की है। मैं इसके बारे में आपको एक बहुत ही पर्सनल बात बताता हूं। जैसे कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, कंप्यूटर्स में है। अभी जो मेरा बेटा है वो आकर मुझसे सवाल करता है कि पापा ये आप क्या करते हो, ये ऐसा क्यों है, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, और ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, और ये ऐसे कैसे चलता है, और अच्छा ये शायद इस वजह से ऐसे चलता है, आपको क्या लगता है। जब ये पूछता है मेरे भाई, अगर आप एक पिता हो तो आप मेरा बात समझोगे, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा देखो मेरे मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहा है। देखो मेरा बच्चा दिमाग है, देखो उसके पास, देखो देखो कैसे बातें करता है, आप समझ रहे हो। तो जब मैं खुद भी बाइबल के ऊपर रिसर्च करता हूं तो मुझे उसमें परमेश्वर की खुशी दिख रही है। मुझे दिखता है कि परमेश्वर मेरे से खुश है। देखो मैं अपने पिता को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी मैं एक अच्छा सा कोई गिफ्ट लेके मेरे बेटे को देता हूं, मेरी बेटी को देता हूं, कोई कंप्यूटर हो या कोई लैपटॉप दिया, या कोई खेलने की चीज दी, या कुछ और दिया, जब वो उन्हें बैठ के उसको खोल के देखते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या है, तो वो पिता खुश होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। आप अपने आप को जी उस पिता ब्रदर। के पोजीशन में रखे, आप खुश होंगे। अभी जैसे आप गोपाल भैया, आप तो छोटे हो, यानी आप 18-20 साल के हो मेरे ख्याल से, जी और चलो आपकी कोई भांजी है, 2-5 साल की भांजी है ना, जी आपने उसे एक बहुत अच्छी कोई टॉय लाके दी ना, टॉय कंप्यूटर लाके दी, या कोई किताब लाके दी, और वो जो बच्ची है 5 साल की, उसे ओपन करके देख रही कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये बटन से क्या हो रहा है, वो बटन से क्या हो रहा है, ये किताब से क्या हो रहा है, वो किताब से क्या हो रहा है, आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी ब्रदर, बहुत खुशी मिलेगा। अरे देखो बच्ची को लाके दिया, बच्ची देखो क्या कर रही है, कितनी समझदार हमारी बेटी है कि नहीं। ये हमारे पिता है, और ये वो साइंटिस्ट समझते थे। तो जब वो ये रिसर्च कर रहे थे ना भाई, अगर आप उनके लेख पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि वो अपने पिता परमेश्वर को उसमें ढूंढने की कोशिश करते थे। जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेल, जिन्होंने टेलीफोन का निजात किया, जो टेलीफोन से और जो माइक्रोवेव का सब जो जिन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने कैसे करके डिस्कवर किया पता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें थोड़ी बचकानी लगेगी, बट ये हकीकत है। इन द सेंस वो कहते थे कि अभी अगर जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम यहाँ बैठे हैं, प्रार्थना, परमेश्वर तो ऊपर है, तो हमारा प्रार्थना जो है हवा से परमेश्वर के पास जाता कैसे है। तो यानी कि हवा के द्वारा जो हमारे हमारे जो शब्द है उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए। आप समझ रहे हो, उसका रीजनिंग समझ रहे हो। उसने वो सोच के ऊपर, आप बिलीव नहीं करोगे, जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, जिसके बाद आपका मोबाइल चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत की बात है। उन्होंने ये सोचा कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कैसे जा रही है। हाँ बड़े, मैं ये नहीं कहता जो अभी हिंदुत्व के बकवास में हमें देखने को मिलता है कि वो उस समय धृतराष्ट्र को संजय बताते थे कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई कैसे हो रही थी, उसे कैसे दिखाई दिया, वहां पर जरूर वीडियो कैमरा और इंटरनेट होगा। ये बकवास है, बकवास है नहीं, तुमको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि जो माइक्रोवेव से होते हुए जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है, नो नो नो। परमेश्वर का हमसे जो बात करने का तरीका कुछ अलग ही, उनको माइक्रोवेव रेडियो वेव की जरूरत नहीं है। बट ये जो साइंटिस्ट है अपने पिता से इतने प्रेम करते थे कि उन्होंने इतना सब सोचने का कष्ट किया। भले ही हमें इस समय वो बातें थोड़ी बचकानी लगे, बट उस बचकानी हरकत में दुनिया पलट दी। आप ये सोचो भैया कि अगर ये जो रेडियो वेव्स, जो हम कहते हैं रेडियो वेव्स, अगर उसका डिस्कवरी नहीं हुआ होता, हमारा दुनिया आज क्या होती, बताइए आप। मैं भी आज सोच कर बताइए, कुछ भी आज नहीं हम लोग होता। जो दीवालों को देख टेलीफोन रहे होता होते। वो वायर वाला टेलीफोन होता, और वो इलेक्ट्रिसिटी की भी जो डिस्कवरी है वो कृष्ण नहीं की है मेरे भाई,
चलो मान लिए रेडियो वेव से डिस्कवर नहीं होता, हमारी इंटरनेट तो होता ही नहीं भैया, इन्हें मोबाइल बल कुछ भी नहीं होता, ट्रिंग ट्रिंग करके वो घंटी बजाते हैं, वायर कट गया, वापस से खत्म। रेडियो वेव्स की डिस्कवरी उन्होंने की, परमेश्वर के नाम से किया, बिकॉज अपने परमेश्वर को जानते थे, और उनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर की आराधना में उन्होंने दुनिया को पलट दी। और कितने कितने लोग, कितने चीज है, मैं गिनाने लगूं तो भैया टाइम कम पड़ेगा, लगभग अभी कितना समय से हम बातें ही कर रहे हैं। बट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब यूरोप में जब भी प्लेग आया, तो जैसा भी हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस आई है, तो उस समय के लोगों ने तो लाखों लाखों की तादाद में लोग मर गए, बट कैसे रुकी? क्योंकि उन्होंने बाइबल में जो ज्ञान बांट दिया था उसके ऊपर से उन्होंने रोका। एक मिनट प्रीति, माय रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो उस समय के लोगों ने फिर देखा कि डिट्रोनॉमी के किताब में कैसे लिखा है कि जब कोई कुष्ठ रोगी होता है या तो कुछ बीमार होता है, उसे सबसे पहले क्वारंटीन कर दो, उन्हें कैंप के बाहर रखो जब तक वो ठीक ना हो जाए, और फिर उसे वापस अंदर लो। हाथ बार बार धो, अगर उन्हें कोई कपड़ा छू जाए तो कपड़े को जला दो, अगर कोई बर्तन उन्हें छू जाए तो बर्तन को तोड़ दो, अगर कोई जैसे महामारी टाइप। तो ये सब देखिए उस समय हजारों साल पहले जो बाइबल लिखी थी उसमें भी, अभी जैसे जो महामारी जो फैल रही है, कोरोना जैसे फैल रही है, इसकी जो अभी जो हम बोल रहे हैं कि हाथ, एक दूसरे को हाथ मत लगाओ, दूर रहो, 6 फुट की दूरी रखो, ये सब बाइबल में लिखा है, उस समय लिखा है कि महामारी से हम कैसे बचेंगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा झलक है। सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल गया, कैरी ऑन। जी ब्रदर, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमारे ब्रदर ने एक्सप्लेन करा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ब्रदर, मेरा एक सवाल उठ रहा है, ये सवाल बहुत से लोगों का उठेगा कि अभी तो आपने बताया कि क्रिश्चियनिटी ने इतना करा उतना करा, मगर क्या ये वही क्रिश्चियंस नहीं जिन्होंने गलीलियो को मारा? मैं जानता हूँ इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लाइव सीरीज हो चुकी है राक्षनाथ टीवी पर, वो इंग्लिश में थी, मैं इसमें हिंदी में, आप इसका आंसर दें प्लीज। हाँ नहीं, ओके, आपका सवाल फिर से बोलो, वो सवाल ही गलत है, आप फिर से एक बार बोलिए ताकि हमारे दर्शक फिर से सुन चुके, मैं तो सुन चुका हूँ, आप एक बार फिर से जी, बोलिए। सवाल ये है, क्या ये वही क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है जिन्होंने गलीलियो को मारा था? जो गलीलियो के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने ये पता लगाया था पृथ्वी गोल है और क्रिश्चियंस ने उनको मार दिया, उनका जेनोसाइड कर दिया। तो ब्रदर इसके ऊपर आप कुछ बोलें। न, पहली बात है यार, ये बहुत, इसमें बहुत टाइम जाएगा, बट मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। गैलीलियो ने उस समय मानते थे कि जो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो हमारा पृथ्वी है, और बाकी सब तारांगण सब उसके गोल गोल घूमते हैं। बट गैलीलियो ने कुछ नई बात नहीं की थी, उससे हजारों साल पहले भी लोगों को पता था, एरिस्टोटल के टाइम से भी, कि जो सन है वो सेंटर में है, और हमारे सब जो तारांगण, जो बाकी सब जो पृथ्वी जैसे सब जो प्लैनेट्स है उसके गोल गोल घूमते हैं। बट उस समय जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये मानना था कि और उस समय गैलीलियो के समय कि जो पृथ्वी बीच में है और बाकी सब तारांगण उसके गोल घूमते हैं। गैलीलियो ने कह दिया कि नहीं ये गलत है, और ये ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ, बाय द वे गैलीलियो भी क्रिश्चियन ही था, गैलीलियो कोई हिंदू नहीं था, ना ही कोई मुसलमान था। ये सब भैया तुम जो भी नाम ले लो, जो भी नाम साइंटिस्ट ले लो, वो क्रिश्चियन ही था, या ज्यू था, यहूदी या क्रिश्चियन, और कोई नहीं। तो गैलीलियो भी इतना बड़ा साइंटिस्ट, वो भी क्रिश्चियन ही था क्या? अभी दूसरी बात यह है, तो उस समय के जो अभी जो उसके पर जो तिरस्कार हुआ, वो तिरस्कार सिर्फ क्रिश्चियन ने नहीं किया, पूरी जो साइंस जो साइंटिस्ट के जो समुदाय है, उन्होंने सब ने उन पर तिरस्कार किया, सब ने उनकी मजाक उड़ाई, सब ने उन पर थूका। इतना तक कि उस समय का पोप जो भी है, पोप जो हुआ करते थे, वो गैलीलियो के बहुत खास दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने भी गैलीलियो को लाकर समझाने की कोशिश की, बट गैलीलियो ने कह दिया कि नहीं ये सब गलत है, और ये ऐसा ऐसा चलता है, ये पृथ्वी ऐसी है, सूरज यहाँ पर है, और ये गोल गोल ऐसे घूमते हैं। तो अगर जेनोसाइड तो उनका हुआ नहीं था, क्योंकि अगर आज के तारीख में जैसा देखा जाए, जेनोसाइड का मतलब ये होता है कि उसे पकड़कर बिना किसी के उसे मार दिया जाता है, जो हमें आज तक भी हमारे देश में देखने को मिलता है।
बट उस समय के लोगों ने, अगर पोप चाहते थे ना, उसको तुरंत उसका सर कलम करवा सकते थे या तो जिंदा जला सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। तो ये जो बात है ना, जेनोसाइड किया, वो गलत बात है। उन्हें अपने घर के अंदर पूरी सहूलियत के साथ अरेस्ट करके रखा गया, पूरी सहूलियत के साथ। लोग उनसे मिलने आ सकते थे, उन्हें पैसा भेजा जाता था, खाना भेजा जाता था और पूरी रियायतें दी जाती थी, बट उससे लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। अभी आप एक बात बताइए, आज की तारीख में जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसा यूएपी है, जो हमारे एक लॉ है हमारे देश में, उसके अंडर में अगर कोई अरेस्ट हो जाए तो 6 महीने तक आप पे चार्जशीट नहीं होता, और उसमें तकरीबन 1 से 2% के लोगों को ही आज तक बोलता है ना, उसमें उन्हें कन्विक्शन हुआ है, बाकी सब लोग ऐसे ही सड़ रहे हैं जेल में। वो नाइंसाफी है। अगर आपको गोपाल भैया, अगर आपको चूज करने के लिए दिया जाए कि गोपाल भैया या तो आप जेल में सड़ो और वहीं मरो, या तो आप आराम से अपने घर में बैठो, आप क्या सिलेक्ट करोगे? घर में बैठना आराम ज्यादा से घर पसंद में बैठो, करेंगे। खाओ पियो, ऐश करो, पैसे वैसे मिलेंगे, टीवी भी सब चलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप क्या सिलेक्ट करोगे? घर में बैठना ही तो ज्यादा। घर जी। में बैठो, घर में बैठो, है ना? बट गैलीलियो ने वही सिलेक्ट किया और गैलीलियो को मिला। तो ये किस तरह से बहुत बड़ा है, और वो भी क्यों मिला? क्यों मिला पता है आपको? उन्होंने एक छोटा सा प्ले लिखा, जो ड्रामा कहते हैं ना, गैलीलियो ने, वो बहुत, गैलीलियो में भी मस्ती कम नहीं थी। गैलीलियो ने क्या किया, एक प्ले लिखा, और प्ले में उन्होंने वहां का जो राजा है, पोप, उसको उन्होंने, कहते हैं ना, विलेज इडियट का रोल दे दिया। विलेज इडियट मीन्स वो जो अपने समुदाय के सबसे जो बेवकूफ बंदा है ना, इडियट कहते हैं, विलेज इडियट। अपने पोप को उन्होंने वो नाम से बुलाकर उसमें बैठा दिया, वो प्ले में उनका जो कैरेक्टर है वो बना दिया। अभी इससे बहुत बड़ा हो अल्लाह हो गया, बिकॉज पोप इज द रूलर। उसके अगेंस्ट में उन्हें होम अरेस्ट किया गया। अभी एक बात बताओ, अगर आप, मैं या कोई भी है, आज के तारीख में, ये 2021 की बात कर रहे हैं, 1600 शताब्दी की नहीं, आज जिसको हम इस देश को, जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक है, अगर एक बहुत बड़ा प्ले लिख दिया और आपने एक ड्रामा बना दिया जिसमें आपने मोदी जी को एक इडियट, विलेज इडियट के नाम से आपने दर्शाया, आपका क्या हशर होगा मेरे भाई? क्या आपको आराम से घर में रहने देंगे लोग? ये जो गवर्नमेंट है, आपको आराम से घर में रहने देंगे? नहीं देंगे। आप कहाँ गायब हो जाओगे, कौन से लॉ में कहीं अरेस्ट होके कहाँ चले जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं नाइंसाफी। यहाँ पर जो उस देश का जो सुप्रीम लीडर, उसको तुमने विलेज इडियट बोला, उनको जिंदा जला देते थे, बट उसे उन्हें लेकर सिर्फ अपने हाउस अरेस्ट में रखा गया। ये है सच्चाई गैलीलियो की। और जैसा मैंने कहा, उस समय गैलीलियो के खिलाफ बात करने वाली पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी थी, सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं। बिकॉज समझने की कोशिश करो मेरे भाई बहन, कि उस समय सबसे बड़ी जो मान्यता ये थी कि हमारा धरती स्टेशनरी है और पूरी दुनिया उसके गोल, पूरी जो बाकी सब तारांगण, बाकी सब जो दुनिया जो है, बाकी सब जो प्लैनेट्स है, उसके गोल गोल घूम रही है। अचानक अगर कोई आके बोलेगा तो क्या सीधे मुंह से सब लोग मान लेंगे? अब ऐसा होता है? आप बोलिए, अचानक अभी कोई आके बोल देगा कि भैया ये जो धरती गोल नहीं, धरती फ्लैट है, जैसे इस्कॉन वाले पहले मानते थे, तो फिर आप मान लोगे कि आप भी मजाक उड़ाओगे? मजाक सर, उड़ाओगे ना? ये तो तो वही हंसी का हुआ पात्र है। गैलीलियो के साथ। जी। हाँ, तो जी, ये बहुत हंसी का पात्र होगा अगर मैं उस चीज़ को एग्री कर दूं। चलें हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कैसे हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है। वही मैं चलें भी देख रहा हूँ घड़ी, भैया इधर इतना समय कैसे निकल गया। चलो, हाँ जी, तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आज जब हम देखते हैं हमारे क्रिश्चियंस ने, हमारी मिशनरीज ने इतना सब करा इंडिया के लिए, और जो व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए एक बात बता दूं, अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो बाबू के वर्गीस की बहुत अच्छी बुक है, लेट देयर बी इंडिया। हिंदी में भी अवेलेबल है, वेरी नाइस। इंग्लिश में, हर एक भाषा में अवेलेबल है। उसको आप मंगवा सकते हैं अमेजोन से, या आप ब्रदर आप से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल उस बुक के लिए। हाँ, सी मैं उनको जानता हूँ, वो बाबू अंकल हम उनको बुलाते हैं, बहुत ही करीब के हमारे हमारे घर के पास ही रहते हैं।
तो अगर आपको किताबों की ज़रूरत है तो बेस्ट होगा कि मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं किताब बेच रहा हूँ, ना ही गोपाल जी बेच रहे हैं। हमें इसमें कोई को पैसे नहीं दे रहा है। आप अगर चाहो तो सीखना चाहो तो अमेज़न में जाके विभिन्न भाषाओं में ये किताब है। गोपाल भाई आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो, किसको ज़रूरत होगा तो ज़रूर खरीद लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो गोपाल भाई को आप लिंक में डाल दीजिए और गोपाल भाई आपसे कॉन्टैक्ट करके आप तक किताब पहुँचा देंगे। जी, तो ये आप बुक्स पढ़ सकते हैं। चलें ब्रदर, हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आज के एनवायरनमेंट, आज हम देखते हैं जैसे हम मसीहों में भी हम क्यों नहीं जान पाते, या आज के लोग क्यों नहीं जान पाते कि मसीहों ने इंडिया के लिए क्या करा। जब हमसे ऐसे सवाल होते हैं तो हम ये सारी बातें हमें क्यों नहीं पता होती, तो इसके ऊपर आप थोड़ा बताएं। वेरी नाइस। बिकॉज भैया हमको सिखाया नहीं जाता। लोग वही जानते हैं जो पहली बातें सिखाया जाता है और दूसरा चीज जो वो सीखना चाहते हैं। बात यह है कि बहुत सारी चीज हम उसलिए सीखते हैं बिकॉज हमें छाती ठोकने को मौका मिलता है। अगर ये बता दें कि हमारे लोगों ने सबसे पहली बगावत अंग्रेजों के खिलाफ की, ये लोगों को बहुत ऐसा छाती ठोकने का बहुत। बट अगर ये बोले कि मिशनरीज के साथ मिलकर गरीब दलितों ने इंडिगो रेवोल्यूशन में सबसे पहले बगावत जो अंग्रेजों के खिलाफ की, तो अरे ठीक है ना यार, ऐसा हो जाता है। और बात यह है कि जो इतिहास वही लोग लिखते हैं जो पावर में होते हैं। जिस तरह से अभी मैंने बताया वो वीर सावरकर कहते हैं, बिकॉज उनको भी वीर जो लेबल देने के पीछे भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। अब जैसे अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में की बात है ना भाई कि अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग। जैसा भी स्मृति ईरानी जी को ही देख लीजिए, 10वीं 12वीं कुछ पास है वो, और उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर कभी बना दिया, कभी वुमेन एचआर मिनिस्टर बना दिया। अभी ऐसे जब अनपढ़ लोग देश को लीड करेंगे तो आपको पढ़ाई में क्या मिलेगा। तो वही ऐसा कोई उठ के बोल देते हैं कि अरे, जैसा बीजेपी के एमएलए है, मैं 1 मिनट बता रहा हूं आपको। बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने बता दिया, गोपाल शेट्टी मुंबई के हैं, उन्होंने बोल दिया कि जो मसीह के लोग हैं वो बिल्कुल भी जो स्वतंत्रता के स्ट्रगल में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं हुए। और इस पर बहुत बहुत बड़ा चर्चा हो गया और बाद में विभिन्न न्यूज़पेपर्स ने भी उसके ऊपर आर्टिकल्स डाल दिए बताने की कि भैया ये तो बेवकूफ़ है, इसे पता नहीं क्या बोल रहा है। क्योंकि अभी देखिए, सबसे पहली बात है उनका नाम है, एक जो मैं 2-4 गिना देता हूँ आपको। थारे, अभी मेरे को पता नहीं कैसे इसको स्पेल करना है, थरे टुंडिल टाइटस, उनको नाम बोला जाता है टाइटस जी। टाइटस जी करके उन्हें महात्मा गांधी जी भी उन्हें टाइटस जी करके बुलाते थे। और ये सबकी एक ना मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, गलत धारणा है कि हर जो हमारा जो करेंसी है उस पे गांधी जी का फोटो है। गोपाल जी, क्या आप मानते हो इसका कि क्या आपका ये ऐसा आपने सोच रखा है कि हर जो हमारी करेंसी है, नोट है, उसके ऊपर गांधी जी का फोटो है? क्या आप मानते हो ये बात? अधिकतर देखा जाए तो जब मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। सबका मानना वही है, मैं भी वही सोचता था कि इसलिए मूवी में भी बोलते हैं ना कि एक गांधी दे दी, 2 गांधी दे दी, यानी 1 नोट 2 नोट वैसे। बट अगर हम देखेंगे जब भी तो डिमोनेटाइज में चला गया, बट जो जूने जो 500 के जो नोट थे जी जी उस पर टाइटस के फोटो थे, जो एक जी क्रिश्चियन थे, जी, आप जिन्हें स्क्रीन पे महात्मा देख सकते हैं अभी। टाइटस जी का खिताब से बुलाते थे। और दूसरा देखेंगे, पॉल रामास्वामी, वो भी एक क्रिश्चियन थे जिन्होंने 1930 में फ्रीडम स्ट्रगल में सॉल्ट सत्याग्रह, नमक के सत्याग्रह में उन्होंने किया। उन्हें अरेस्ट करके 6 महीना जेल में रखा गया और काफी बार उन्हें जेल में रखा गया। दूसरा है ब्रह्मानंद देव उपाध्याय, जो एक जर्नलिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में मसीह को स्वीकार है, वो कन्वर्ट थे। उन्होंने संध्या मैगजीन के वो एडिटर रह चुके थे और उन्होंने बहुत, जैसा आजकल जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, जो गलत मीडिया, जो गलत जो न्यूज़ फैलाकर जो गलत को सही और सही को गलत करते हैं, उस समय जो हमारे जो स्वातंत्र वीर थे उनका जो सही विश्लेषण, उनका सही जो न्यूज़ है पहुंचाने वाले, ये ब्रह्मानंद उपाध्याय का ही जो पब्लिकेशन था संध्या, उससे द्वारा जाता था। दूसरा था कालीचरण बनर्जी, वो एक लॉयर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉयर। और वो भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने भी जो वेदांता, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी, वेदांतिक थियोइज्म, उनके पर भी उन्होंने काफी काम किया।
और उन्होंने बगावत करने के जुर्म में जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंदर किया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय के अंदर किया। अक्कम्मा चेरियन जो एक लेडी थी, उन्हें कहा जाता था ट्रावनकोर की झांसी की रानी। क्या विश्वास करोगे? अक्कम्मा चेरियन जिन्हें ट्रावनकोर का झांसी की रानी कहा जा रहा था, उन्होंने अपना टीचिंग कैरियर छोड़ के उन्होंने जो स्वतंत्र सेना के जो इसके साथ में जुड़ गए और उन्होंने भी काफी काम किया। और जो नाम है ना ट्रावनकोर की झांसी की रानी, इसका नाम किसने दिया आप गैस कर सकते हो? अभी कोई बोलेगा, जो बेवकूफ हमारे अंधभक्त हैं वो बोलेंगे कि अरे हाँ ये तो मिशनरीज ने किसी ने दिया होगा। महात्मा गांधी ने स्वयं दिया था उन्हें। महात्मा गांधी ने स्वयं ये टाइटल दिया था, झांसी रानी ऑफ ट्रावनकोर। और ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिला? ये लिंक मैंने अपने गोपाल भाई को दिए, जो उन्होंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और उन्होंने भी काफी बार जेल गए। कुमारप्पा, वो भी एक कांग्रेस के लीडर थे। अभी सब जगह में कांग्रेस ही है, आरएसएस आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज आरएसएस के लोग थे ही नहीं। तो जो हिंदुत्व के, जो नेशनलिज्म के जो बड़े झंडे लेके खिलते हैं ना यहाँ से वहां, उनके कोई नहीं है लिस्ट में। तो सपोर्टर सत्याग्रह, हाँ, और दांडी मार्च में उनके साथ थे। उन्होंने उनका भी प्रोत्साहन गांधी जी ने स्वयं किया था। और उन्होंने वीकली यंग इंडिया जो मैगजीन था उनमें एडिटर बन चुके थे बाद में वो। और उन्होंने काफी 1.5 साल तक उन्होंने काफी साल तक वहां पर लिखा, जिसके लिए उन्हें 1.5 साल तक जेल में भी डाला गया। अगर मैं जी, अगर मैं सही हूँ तो ये वही जेसी कुमारप्पा हैं, जिनके फादर ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में उन्होंने बहुत बड़ी बुक लिखी है। राइट 1947 में उन्होंने किया जी, जिसकी वजह से उन्हें वो फादर ऑफ इकोनॉमी उन्हें जो टाइटल दिया गया। और जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी उनको काम करने का मौका दिया गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने काफी काम किया था। मैंने जोकिम अल्वा, वो और एक बहुत बड़ी हैसियत है जो हिस्ट्री में काम कर चुके हैं। वो भी महात्मा गांधी के साथ थे, स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं। और उन्होंने स्वदेश मूवमेंट में बहुत काम किया महात्मा गांधी जी के साथ। बाद में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस, वो एक प्रीस्ट थे चर्च ऑफ इंग्लैंड में, और चर्च मिशनरी और एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं। और वो भी महात्मा गांधी जी के बहुत ही करीब के मित्र थे। आप ये देखिए, जो हमारे इस देश का फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो उन्हें ईसाइयों से कोई तकलीफ नहीं थी। ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं, ये महात्मा गांधी जी के बहुत करीब के। और ये सब जो आजकल जो टट्टू जो आए हैं, यहाँ वहां के पैसे खिला के जो पॉलिटिक्स में आए हैं, एक दूसरे को मार के पॉलिटिक्स में आए हैं और एक रुपए का पढ़ाई नहीं किया है, ये आकर हमें सिखा रहे हैं कि कौन जो फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया है और किसने नहीं किया है। तो उन्होंने भी जब और वही एक थे भैया, वही एक थे। और उन्होंने ही, आप बिलीव नहीं करोगे वो ये बात, ये जो बंदे हैं चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को कन्विंस किया कि साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए और इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़े। क्या आप जानते थे ये बात? नहीं, ये बात हमें कहीं नहीं बताई गई। शायद वो नहीं होते तो महात्मा गांधी साहब साउथ अफ्रीका में ही होते और हमारा देश पता नहीं कहाँ होता। जी, और ये तो आरएसएस के लोग नहीं गए थे वहां पर उन्हें हाथ पकड़ के ले आने, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन ही थे वहां पर। और उसी बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए। और 1913 की जो कॉटन वर्कर्स की जो स्ट्राइक हुई थी मद्रास में, उन्होंने उसने काफी योगदान दिया। दूसरा है जॉर्ज जोसेफ। अभी बहुत सारे काम है, बहुत सारे नाम है, कितना गिना मैं तो अभी टाइम ऐसे खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़े लॉयर थे और वो भी होम रूल डिप्यूटेशन में 1918 में गए थे, जहां पर उन्होंने इंडिया का जो केस है ब्रिटिश के पब्लिक के सामने पेश किया कि कैसे कैसे यहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है। और उनकी ही योगदान की वजह से वहां के लोगों में भी ये कहते हैं ना, हमारे देश के लिए सहानुभूति जनरेट हुआ। और उन्होंने ही काफी लोगों को प्रोत्साहन दिया जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए, जिसकी वजह से वो जेल भी जा चुके हैं काफी बार। तो इसी और वो ही बाद में आगे चल के जो यंग इंडिया, जो महात्मा गांधी जी के जो वीकली थी, जो न्यूज़पेपर था, वीकली पब्लिकेशन था, उसका एडिटर भी रह चुके हैं। 1922 में उन्हें अरेस्ट किया गया बगावत के जुर्म में और 1 साल लखनऊ जेल में रह चुके हैं। इनके साथ पता है जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, पुरुषोत्तम टंडन और देवदास गांधी के साथ। ये है हमारा इतिहास, इसमें हमें गर्व करना चाहिए। और शर्म है उन लोगों पर जो हमारे इस महान देश के लोगों को बांटते हैं धर्म के नाम पर।
उनमें विभाजन करते हैं अपनी छोटी छोटी कूटनीतियों की वजह से, अपनी छोटी छोटी बोलते हैं सेल्फिश रीजंस की वजह से। जी, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, मे बी शायद ब्रदर ने वो ऐड नहीं करा, जो हमारे जोइकिम आल्वा थे, उनकी वाइफ भी इस चीज़ फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे साथ थी। जी ब्रदर, तो ये जो बात है ये हमें नहीं क्यों, बिकॉज एक मिनट तो इस पे मैं ये बिकॉज लिस्ट बहुत बड़ा है ब्रदर, जैसा मैं बताऊं, अभी शायद ही कोई होगा इस देश का जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय का नाम नहीं सुना होगा। राजा राम मोहन रॉय बहुत बहुत ही काफी कुछ उन्होंने मिशनरी से उन्होंने इन्फ्लुएंस हुए थे। और जो सबसे बड़े जो हैं, आप जानते हो महात्मा गांधी कहते हो, राइट? महात्मा गांधी आप तो जानते होंगे, गोपाल जी और हमारे बाकी भाई बहन, नाम सुना है महात्मा गांधी का या नहीं? जी सुना ब्रदर, है? उनको कौन नहीं किसी नहीं जानता। सुना है तो हंसने की बात है। और दूसरा कोई है जो जिसे महात्मा कहा गया है? क्या आप जानते हो दूसरा कौन शख्स है जिसे महात्मा कहा गया? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं जानता ऐसा हिस्ट्री में, जहाँ तक। अरे भैया, ये तो यार गलत बात हो गया भैया। दूसरा थे, महान शख्स थे, उनका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले। ओ सॉरी, एकदम ध्यान से उतर गया था। ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं दिया है भैया, ये जी जी। क्रिश्चियंस ने नहीं बनाया है ये टाइटल। महात्मा ज्योतिराव फुले महात्मा गांधी के साथ ये दूसरे ही शख्स थे जिन्हें टाइटल दिया गया महात्मा ज्योतिराव फुले, बिकॉज दलितों के लिए, गरीबों के लिए जो उन्होंने काम किया वो आज तक हमारे देश को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्हीं के काम के ऊपर से जो अपने बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्हें उस काम पर बहुत आगे बढ़ाया। ये सब मिशनरीज के काम से इन्फ्लुएंस थे, उनसे ही उन्हें धाड़स मिली कि वो अपने जो दलित बैकग्राउंड से आगे आ सके। महात्मा ज्योतिराव फुले खुद एक दलित थे और उन्होंने उसी के उनके ही जो कहते हैं वो हेविली इन्फ्लुएंस थे क्रिश्चियन टीचिंग्स के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने एक और बहुत बड़े जो पीएचडी होल्डर के साथ में मैंने खुद इंटरव्यू किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और वहां पर मैंने इंटरव्यू लिया हूं ऑन राजा राम मोहन राय और महात्मा ज्योतिराव फुले। और मैं दरखास्त करूंगा हमारे श्रोताओं से कि प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपकी आंखें खोल देगी कि किस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले, किस तरह से उनकी वाइफ बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे और उन्होंने किस तरह से मिशनरीज के साथ मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाया। जो हमारे देश में जो गिरे हुए लोग हैं उनकी सपोर्ट के लिए कैसे उन्होंने कार्य की। जी, तो ये थी हकीकत जो जब हम स्कूल, अभी तो स्कूल चल रहे हैं और भी बहुत सारी जगह, ये हमें कहीं स्कूल में नहीं मिलता, हमें एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं मिलता कि गांधी जी कहाँ से आए, और हमें किसी भी स्कूल की बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा कि उनको जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो लेके आए। यही बात है, क्योंकि लोग वो जानते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। और आजकल जो है हिस्ट्री, जो है इतिहास है, वो जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है वैसा हमारी इतिहास भी वो चेंज कर देते हैं। जी, जैसा हम आज देख सकते हैं अपने प्रेजेंट डेज में। जी, तो हम अपने लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये बहुत लंबा सेशन है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा प्रभु के फजल से। तो ब्रदर, हम अपने लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। एज ए इंडिविजुअल, आप, मैं और जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोगों में इस बात को लेकर अवेयरनेस फैले, कि लोग इस बात को जाने, हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन है, मसीह भाई बहन है, वो इस बात को और जाने? भाई बात है कि आप, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, सबसे बड़ी जो हमारी मसीह धर्म की जो दुश्मन है वो हमारे मसीह के लोग ही हैं, बाहर की गवर्नमेंट नहीं है। बिकॉज हमारे जो चर्च के लोग हैं उन्हें जीरो इंटरेस्ट है, जीरो, ये जानने के लिए कि मसीह की इतिहास क्या है। बड़ी शर्म की बात है कि उन्हें एक ही चीज में इंटरेस्ट है, गाना बजाना, चर्च में जाके हालेलुया हालेलुया, वही बस हो गया, और मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मेरा ये बीमारी है दूर कर देना, और खत्म। प्रभु कौन है, प्रभु के दासों ने क्या काम किया, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? कुछ समय पहले ही हमने बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस रखा था। बहुत दुख की बात है, मुझे लगा कि थोड़ी सी थोड़ी सी शर्म होगी लोगों में, थोड़ी सी प्राइड होगा लोगों में, हमारी इतिहास, जो मसीह की इतिहास इस देश में, उसे जानने के लिए। तो हमारी साक्षी की टीम ने एक बहुत बड़ी प्रोग्राम अरेंज की, जिसका रिकॉर्डिंग का भी अगर आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो।
और वहां पर बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े एडिटर्स को हमने बुलाए, हमने खुद पैसे दिए, अपने जेब से पैसे दिए, किसी से लिए नहीं हमने, प्रभु ने हमें दिया। और एडिटर्स को बुलाए, बड़े बड़े रिसर्चर्स को बुलाए, एक्टिविस्ट को बुलाए, पीएचडी जो बड़े बड़े जो पीएचडी होल्डर्स है उनको बुलाए, जिन्होंने रिसर्च किया है। मैं अपने मन से बोल, यानी वो तो अपने रिसर्च माहिर है अपनी फील्ड में, उनको बुलाकर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की। और हमको लगा, हमने बहुत बड़ा हॉल भी बुक किया कि बहुत हमारे जो मसीह के लोग बहुत आएंगे, बिकॉज हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश में, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के लिए हमारे लोगों ने क्या किया और किस तरह से इस देश को पलट दिया सही की तरफ। आधा से ज्यादा हॉल खाली था, लोग आए ही नहीं। हमने सब चर्चेस में इनविटेशन दिया और हमने अच्छी फैसिलिटीज भी बुक की, बट कोई नहीं आया। बहुत बहुत कम लोग हैं। बहुत दुख हुआ उससे कि कैसे हमारी जो संस्था कैसी है, कैसे हमारे लोग हैं, जिन्हें अगर मैं अभी बोल दिया होता है बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है या कोई बहुत बड़ा प्रीस्ट आ रहा है और वो आपको ब्लेस करेगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी और आपकी सब बीमारी दूर हो जाएगी, पूरी हॉल बाहर तक भर जाती। बट हमारे खुदा को जानो, उनके दासों को जानो, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास नहीं। मुझे सही में बताएं, बड़ा दुख हुआ। तो आज जो दशा है उसके जिम्मेदार हमारी समुदाय खुद है। लोगों पे उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना समय हम दे रहे हैं हमारे खुद की इतिहास को जानने में। यही बस मैं कहना चाहूंगा। जी, तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर चाहते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, लोग और इस चीज़ को जानें, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मैं आपको सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप उस लिंक के थ्रू जाएँ, उस लिंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हकीकत को जानें और वो भी खुदा में इंटरेस्ट दिखाएँ। और जब उनके पास कोई ऐसे सवाल आए कि भैया तुम तो एंटी नेशनलिस्ट हो, तुमने देश के लिए क्या करा, तो आपके पास जवाब हो कि ये हकीकत नहीं है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। खुदा के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में शालोम। शालोम। थैंक यू मेरे भाई, मुझे प्रोग्राम में बुलाया, धन्यवाद है आपका। और प्रभु का आशीष आपके साथ, आपके परिवार के साथ और हमारे दर्शकों के साथ हमेशा रहे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।